आजकल जो मेन मुख्तलिफ इशू हैं मुल्क के, लेकिन मेन इशू जो है वो पेट का है कि इस वक्त गरीब जो है वो किधर जाए, दिहाड़ी का मजदूर किधर जाए। 600 रुपये दिहाड़ी है इस वक्त। गरीब आदमी का जो मेन इशू है वो महंगाई है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो इकदामात हैं वो बिल्कुल फजूल हैं। मैं इनसे पूछता हूँ आज किधर गई महंगाई, मार्च और ये सिलसिले। उसका रिजल्ट ये आना था कि 2000 रुपए मन से आटा इस वक्त 4500 रुपए में नहीं मिल रहा। तो ये लग रहा है जिस तरह सिंध डूब गया है, सिलसिला हो गया है गंदम का या आटे का। ये आटा 8000 रुपए मन पे ना, और ये इसकी वही मिसाल होगी जिस तरह श्रीलंका में लोग उठे। अब इस वक्त ये हालात है, खुदा की कसम करके मैं आपको कहता हूं कि गरीब आदमी की कोई सिलसिला नहीं है और वो उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। खुदा की कसम, एक टाइम का खाना उन्हें नहीं, मुझे एक टाइम का खाना। जो मेन आड़ती बैठे हैं, ये जो नीचे मंडियों में मेन आड़ती बैठे हैं, औने पौने की बोली लगाकर आगे उधार में जनाब अली उनको देते हैं। मेन तो गड़बड़े तरह, इसको क्यों नहीं देखते हो? किसी ने आज तक मेन आड़ती को पूछा है? कोई सरकारी आदमी आज तक जनाब बोली लगी है उस पे है? पंजाब से टैंकरों में जनाब अली, टैंकरों में दूध आ रहा है पाउडर का मिक्स, वो मानसरा में बिक रहा है। और कोई इधर डेयरी फार्म डाल देता है, मेरी तरह सफेद पोश कोई जनाब अली गाय भैंसे रखकर हमारे गरीब लोग वो दूध बेचते हैं, उनके जनाब अली चेकिंग हो जाती है, उनमें से जनाब अली पाउडर का दूध जहां बिकता है वो क्या है? ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। ये वही माफिया है जिसने हमारी चाय फेल की, ये वही माफिया है जिसने जनाब अली हमारी चाय फेल की। ये वही माफिया है जो हमारे मुकामी डेयरी फार्मिंग को वो तरक्की देने के लिए बिल्कुल वो बात करो। ये हमारा साथ महकमा लाइव स्टॉक है, इसकी क्या कर दी है? मुझे बताएं ना, ज़राअत का महकमा, हमारी ज़राअत की मानसरे में क्या कर दी है? 0/0। ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है हमारा बफे का, इसकी क्या कर दी है? 0/0। ये मेन होलसेल डीलर इस मानसरे में बैठे, इनको जाकर चेक करें। अगर स्टोर से अगर कोई चीज चेक होगी, मेन डीलर चेक होंगे, तो तब जाकर, ये तो छोटे छोटे आगे दुकानदार हैं, ये उनको दिन को जनाब पुलिस चली गई, साथ एसी साहब चले गए, 10-12 पे चालान कर दिए। तो ये उनकी महंगाई कंट्रोल करने का ये गरीब को मारने के अलावा इनका और क्या एजेंडा? मुझे तो इनका एजेंडा कोई नजर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जिस तरह आज आपने मुझे इधर सिलसिले किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस क्लब में आए माशाल्लाह। लेकिन आजकल जो मेन मुख्तलिफ इशू हैं मुल्क के, लेकिन मेन इशू जो है वो पेट का है, वो इंसानी खुराक का है। अगर इस मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, वो खुलाफाए राशिदीन के वक़्त होता था कि अगर दजले के किनारे कुत्ता भी अगर भूख से मरता है तो उसका भी पूछा जाएगा। ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, ख्वाह सूबे में बैठे हैं, ख्वाह मरकज़ में बैठे हैं, मुझे इनकी ये समझ नहीं आती कि इस वक्त गरीब जो है वो किधर जाए, दिहाड़ी का मजदूर किधर जाए। 600 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये कर लें। 700 रुपये दिहाड़ी में वो क्या क्या करे? आटा जो है वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये मन पहुंच गया है। उसका शहबाज शरीफ को क्या पता है? उसके बच्चे तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं ना। हम लोगों से पूछें, इस वक्त गरीब आदमी का जो मेन इशू है वो महंगाई है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो इकदामात हैं वो बिल्कुल फजूल हैं। ये कोई बात नहीं है कि एक ऐसी साहिबा, मैं चीज़ को सिस्ता नहीं करता कि ऐसी साहिबा चली जाएं, ऐसी साहिबान चले जाएं, जनाब अली रोटी वाले पे जुर्माना कर दिया, इसके फलां पे जुर्माना कर दिया, शापर पे जुर्माना कर दिया है जी, साथ पूरे बाजार इकट्ठा हो जाता है जी, गोश्त वाले पे जुर्माना कर। यार ये इसके हाल नहीं है। ये ऊपर सतह पे जो इस वक्त इंडस्ट्री जिन्होंने मिलें लगाई हैं वो कौन लोग हैं? आटे की मिल हमसे सालार की तो नहीं है, चीनी की मिल हमसे सालार की तो नहीं है, किसी गरीब आदमी की तो नहीं है। ये जितने असेंबली में 90% बैठे हैं, इन लोगों की मिलें। इन्होंने बजाय हमें रिलीफ देने के,
ये तो मुझे लग रहा है कि ये पहले होती थी, फैमिली प्लानिंग होती थी कि वो आबादी को कंट्रोल करें। मेरे हिसाब से ये आबादी को इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं कि इनको भूखा मारो। इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी चोरियां बहुत हो रही हैं, डाके बहुत हो रहे हैं, फलां हो रहा है। यार डाके नहीं होंगे, चोरियां नहीं होगी। हम जो सालार के बच्चे अगर मिसाल है भूखे मर रहे हैं, या गरीब आदमी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, और हम जो सालार के बच्चे जनाब अली और जनाब इधर बड़े बड़े लोगों के बच्चे दिन को 20,000 का खर्च करते हैं, तो ये मुझे नजर आ रहा है हमारा जो मेन मसला है जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। बिजली के बिल देख लें, मुझे तो ये लग रहा है कि हम वो पत्थर के दौर में जा रहे हैं। लोगों ने, अल्लाह की कसम से आप देखें, मैं मार्केट से चेक करता हूं, लोगों ने लालटेनें लेने शुरू कर दी। मोमबत्ती में नहीं, लालटेनें, केरोसिन ऑयल की इस वक्त कितनी डिमांड हो रही है जिला मानसरा, या लालटेनें दोबारा हमने लेनी शुरू कर दी। क्या ये 21 जमातों ने या इन लोगों ने इकट्ठा होकर ये काम करना था? वो चलने देते उसे, जैसे मैं तो तहरीक इंसाफ का नहीं हूं ना, उसको चलने देते, वो क्या करता। उसके बाद तो ये होना था ये महंगाई के मार्च करते थे, सिलसिला करते थे। आज किधर है? आज मैं इनसे पूछता हूं, आज किधर गई महंगाई मार्च और ये सिलसिले? उसका रिजल्ट ये आना था कि 2,000 रुपए मन से आटा इस वक्त 4500 रुपए में नहीं मिल रहा। ऑयल जो था 350-400 किलो, तो अब वो आज 1150-1500 को पहुंच गया। इसी तरह बकाया चीजें देखें, आटा, ये डालडा, ये दालें, ये जो टोटा चावल, ये कौन खाता है? ये गरीब आदमी खाता है। इनके तो पके पकाए खाने आते हैं। ये जिस वक्त ये इंतजामिया जो सिलसिला कर रही है, ये इंतजामिया खास करके मैं इसकी सिलसिला करता हूं, मैं इनकी मजम्मत करता हूं। ये बाजारों में किस लिए जाते हैं? ये रेवेन्यू इकट्ठा करने जाते हैं। एक ताजर को बंद कर दिया, उस पर जुर्माना कर दिया, सिलसिला कर। और भाई इनके मेन हब को देखें, होलसेल डीलर को देखें, मिल मालिकों को देखें। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह सिंध डूब गया है, सिलसिला हो गया है गंदम का या आटे का, यह आटा 8,000 रुपये मन पे ना चला जाए। और ये इसकी वही मिसाल होगी जिस तरह श्रीलंका में लोग उठे। जिस वक्त श्रीलंका में लोग उठे ना, मुझे ये लगता है कि कोई काल करे न करे, ये लोग एक दफा इस तरह उठेंगे, इस्लामाबाद के ऐवान को ही जला देंगे। अब इस वक्त ये हालात है, खुदा की कसम करके मैं आपको कहता हूं कि गरीब आदमी की कोई सिलसिला नहीं है और वो उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। खुदा की कसम, एक टाइम का खाना उन्हें नहीं, एक टाइम का खाना नहीं मुयसर। पहले ये था, पहले वक्तों में ये था, हमारे बुजुर्गों की वक्तों में ये था, जमीनें थी, आबादी कम थी, गरीब गुरबे जाजी किसी खान कोई उसको ब्याज दे देता, कोई सिलसिला करता, कोई मामला करता, वो भी खत्म है। ज़कात या कोई इस तरह के जनाब, जो पहले जो कैश ग्रांट मिल रही थी, वो इसके इमरान खान साहब के दौर में कुछ 14,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो सारे बंद हो गए। यार तुम किस लिए आए हो? तुम किस एजेंडे पे आए हो? मुझे तो तुम्हारा एजेंडा तो बिल्कुल फॉरेन एजेंडा लगता है। ये तुम 11 जमातें मिली हो, तुम आवाम की बात करते हो, 11 जमातें तुम मिलकर आए हो। यार तुम कम अज कम अल्लाह के वली हो, ये गरीब का तो सोचो, ये लोग किधर जाएंगे? इस वक्त इंतजामिया को क्या काम करना चाहिए? इंतजामिया को यह काम करना चाहिए कि जो फिक्स रेटेज हैं वो मिल के सिलसिला करें। सब्जियों की हालत, ये महंगाई पे बोलते हैं, सब्जियों पे वो 4,000 रुपए की बोरी एक बंदा खाद लेता है, 10,000 रुपए वो जारा देता है, बीज लेता है, तो वो आपको सब्जी देगा जनाब अली 5 रुपए किलो। उसका क्या है कि जो मेन आड़ती बैठे हैं, ये जो नीचे मंडियों में मेन आड़ती बैठे हैं, औने पौने की बोली लगाकर आगे उधार में जनाब अली उनको देते हैं। मैन तो गड़बड़े तरह, इसको क्यों नहीं देखते हो? किसी ने आज तक मैन आड़ती को पूछा है? कोई सरकारी आदमी आज तक जनाब बोली लगी है उस पे है? कोई मुझे ये बताए जिला मानसरा में, ये मुझे बताए कि ये मानसरा में चंद वो स्टैंपें जनाब डॉक्टर लगा देता है, ये है?
देहातों में जो सिस्लोर है उसमें कोई इनकी स्टैंप है, कोई इनका चेक है? ये तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही एक अवाम और अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क चल रहा है। ये जो जितना भी नजल होगा, जितना भी सिलसिला होगा, ये जाकर लोग जुलूस निकालेंगे तो पुलिस और अवाम आपस में लड़ जाएगी। मसलन ये पीछे भी है जो बच्चे का हादसा हुआ है, ये इतना खौफ क्यों फैलाया गया है? ये आपके सामने पीछे। उधर भी मैंने कहा इस चीज की सिर्फ इंक्वायरी हो, ताजरों के नुमाइंदे हो, दूसरे हो, लेकिन इधर ये है कि जितने भी हमारे इदारे इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, महंगाई के वो भी जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है। पंजाब से टैंकरों में जनाब अली, टैंकरों में दूध आ रहा है पाउडर का मिक्स, वो मानसरा में बिक रहा है, और कोई इधर डेयरी फार्म डाल देता है। मेरी तरह सफेद पोश कोई जनाब अली गाय भैंसे रखकर हमारे गरीब लोग वो दूध बेचते हैं, उनके जनाब अली चेकिंग हो जाती है, उनमें से जनाब अली पानी निकल आता है, और पाउडर का दूध जहां बिकता है वो क्या है? ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। ये वही माफिया है जिसने हमारी चाय फेल की, ये वही माफिया है जिसने जनाब अली हमारी चाय फेल की। ये वही माफिया है जो हमारे मुकामी डेयरी फार्मिंग को वो तरक्की देने के लिए बिल्कुल वो नहीं है। बीज हमारे, मजे की आपको बात करूं, ये हमारा 7 महकमा लॉ स्टॉक है, इसकी क्या कर दी है? मुझे बताएं ना, ज़राअत का महकमा, हमारी ज़राअत की मानसरे में क्या कर दी है? 0/0। ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है हमारा बफे का, इसकी क्या कर दी है? 0/0। मैं तो कहता हूं इन महकमे को ही खत्म करें। अगर हमारी एग्रीकल्चर के महकमे ठीक हो तो हमारी मुकामी प्रोडक्ट आए, हमारा सिलसिला हो, तो कम से कम मुल्क की महंगाई में कुछ खातर खा। लेकिन इस वक्त मैं जो समझता हूं, अगर जिली इंतजामिया छोटे छोटे दुकानदारों को जुर्माना करना, एफिशिएंसी दिखाना, इसका मैं नहीं हूं। ये मेन होलसेल डीलर इस मानसरे में बैठे, इनको जाकर चेक करें। अगर स्टोर से अगर कोई चीज चेक होगी, मेन डीलर चेक होंगे, तो तब जाकर, ये तो छोटे छोटे आगे दुकानदार हैं, ये उनको दिन को जनाब पुलिस चली गई, साथ एसी साहब चले गए, 10-12 पे चालान कर दिए, तो ये उनकी महंगाई कंट्रोल करने का ये एक तरीका है। ये कोई तरीका नहीं है। मिलें इनकी हैं, मेन मिलें इनकी हैं, चावल की मिल इनकी है, आटे की मिल इनकी है, चीनी की मिलें इनकी हैं। तो ये दुकानदार तो जो पीछे से होलसेल में मिलेगा तो आगे ₹2 रखकर उससे मुनाफा लेकर बेचेंगे। हाँ, ये चेक कर सकते हैं कि यार इसके नाप तोल में तो कमी नहीं है, वो कोई चेक नहीं करता। वो एक महकमा इनका वेट वाला, वो हम नाज़िम थे, मैंने खुद दरख्वास्त दी थी, यार इनके वेट चेक करो, जो मेन चीज है इनकी क्वालिटी चेक करो। अभी आप मानसरा सुबह जाएं, सुबह मानसरा निकलें तो कितने जनाब ये पापड़ वाले गैर रजिस्टर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं उनके पास, इधर ही पट्टियां लगाई हुई हैं, किसी ने वो तोपें डस कर, सुना होगा और डस करती हैं, उनमें कि ये क्या डालते हैं, क्या करते हैं, उसकी कोई चेकिंग नहीं है। जेली चाय खुली बिकती है, उसकी कोई चेकिंग नहीं है। मसलन आपको मैंने ये इन चीजों को देखें कि यार ये जो 2 नंबर चीजें बिक रही हैं, इनका सिलसिला करें। सबसे बड़ी ये कौन सा माफिया है पंजाब का जो यहां पे जेली दूध बेच रहा है? मैं जिम्मेदार हूं, मुझे पता है ये जेली दूध बेच रहे हैं, पाउडर उधर से मिक्स करके। हम जिम्मेदारों का अगर दूध 2-2 किलो 4-4 किलो गरीब लोगों का दूध आता है, रास्ते में उसे जनाब नीचे इसमें पानी है। सिर्फ हमारी लोकल लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को डैमेज करने के लिए और उनको, वो जो माफिया है उनके पंजे गाड़ने के लिए ये सारा ड्रामा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि श्रीलंका वाले हालात बनेंगे। करीब आप देखें, गरीब आदमी 600 रुपए में क्या करेगा? इधर मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, सरकारी तौर पे ये ऑर्डर होना चाहिए कि कारीगर जो है, कारीगर की कम से कम, मिस्त्री है या प्लम्बर है, कोई भी है, उसकी कम से कम दिहाड़ी जो है 1500 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जितने भी मजदूर हैं जो एक चौके में खड़े होते हैं गरीब, इनको 600-700 रुपए, इनकी दिहाड़ी कम से कम 1000-1200 से कम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा एक
सर्कुलर जारी कर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि भाई कोई आदमी मजदूर को 1000 से या 1200 रुपए से कम न दे। हमें भी सोचना चाहिए, इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि एक बंदा 2 करोड़ की 3 करोड़ की बिल्डिंग बनाता है तो उसमें क्या मजदूरी आएगी? 15 लाख रुपए मजदूरी की आ जाएगी। अगर वो 1000 रुपए देगा तो 2-4 लाख रुपए ऊपर हो जाएगा, वो उसका सदका भी है। और इस चीज को एक दूसरे को वो सिलसिला कर। आप कितने लोग बच्चे स्कूल से निकाल रहे हैं? इन नीचे मार्केटों में आप देखें छोटे छोटे बच्चे, किसी का नाम टोडू रखा है, किसी का क्या रखा है, किसी का जहाज रखा है। सारा दिन वो गरीब बच्चे 50 रुपए 100 रुपए के लिए वो नीचे आते हैं। ये जुल्म नहीं है? ये कौन सी रियासत है? ये तो रियासत नहीं है। ये जो कर रहे हैं, ये 11 पार्टियां मिलकर जो कर रही हैं, ये तो बिल्कुल जुल्म हो रहा है। सारे अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो गए, आगे पीछे प्रोटोकॉलों में फिर रहे हैं। गरीब का बच्चा सिंध में भी मर रहा है, गरीब पंजाब में भी मर रहा है, गरीब उधर भी मर रहा है। देखें रियासत क्या है। पंजाब में आटे के क्या सिलसिला है, क्या रेट है? इधर हमारे पास आटे का क्या रेट है यार? सब्सिडी किस पे दे रहे हो अरबों रुपए? सब्सिडी तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उस सब्सिडी में पाकिस्तान का हर शहरी शामिल है, ख्वाह वो कलात के पहाड़ों पे रहते हो, ख्वाह कोस्तान के पहाड़ों पे रहते हो। सब्सिडी तो उसके लिए दी जाती है। अब सब्सिडी सिर्फ पंजाब के लिए दें, चंद इलाकों के लिए दें? ये अरबों रुपए सब्सिडी, अरबों खरबों रुपए वफाकी खजाने से इसलिए आती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद, बैतुल माल बंद है जी, वो दूसरा एहसास प्रोग्राम बंद है। तो ये गरीब को मारने के अलावा इनका और क्या एजेंडा? मुझे तो इनका एजेंडा कोई नजर नहीं आता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, सब लोगों को कहता हूं कि इस महंगाई के खिलाफ उठो। ये महंगाई के खिलाफ नहीं उठोगे, खुदा की कसम, अगर मैं समझूंगा तो मैं समझूंगा कल मेरे सामने भी रोड पे बंदा खड़ा होगा, उतरो हम जो सालार, तुम इस गाड़ी में क्यों फिर रहे हो? हम भूखे मर रहे हैं, तुम गाड़ी में फिर रहे हो। ये वक्त इन लोगों पे आने वाला है। अगर इसकी प्रॉपर इन लोगों ने सोच नहीं की, इनको पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए, इस मुल्क की सोच रखनी चाहिए, इस मुल्क के अवाम की। वे अवाम है तो पाकिस्तान है ना यार। ये इसको तो फैमिली प्लानिंग वाले उस तरह से, ये तो एक, मैं तो कहता हूं उसको इंसानियत को मारने के लिए एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। किधर जाए खुदा की कसम, लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। तो इस पे कम अज कम सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और हुक्मरानों को भी मैं कहता हूं कि अपने अंजाम से डरो, तुम्हारा अंजाम करीब है। मैं तो दुआ करता हूं कि नीचे से कोई इनकलाब आए, इनकी गर्दनें उड़ाए, और ये जो हमें भूख से मार रहे हैं, ये इनके बच्चों को पे भूख आए। बहरहाल कोई बातें मुझसे सख्त भी हुई, लेकिन ये हकीकत है, ये हमारे माशरे की हकीकत है जो मैंने बातें की।